कुदरत का इंसाफ। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये कहानी एक माँ की है जो जैसा करता है वैसा भरता है। भगवान सब कुछ देखता ही रहता है। ये कहानी एक माँ को समर्पित है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, भूखी रहती है। माँ उनको कितनी मुश्किलों से पालती पोसती है, उनकी हर खुशी का ध्यान रखती है, अपनी खुशियों को दबा के उनकी इच्छाएं पूरी करने पे लगी रहती है। लेकिन बच्चे क्या देते हैं? माँ बाप को कष्ट, माँ बाप को दुख। आजकल ये रिवाज चल पड़ा है। तो दोस्तों, माँ बाप के त्याग को ये बच्चे भूल जाते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, ये कहानी ज़रूर देखना, ज़रूर सुनना और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दोस्तों, तभी कुछ करने में अच्छा लगता है जब कोई उस चीज़ को देखे और सुने। तो वृद्धा बिमला देवी जो होती है वो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और बिमला देवी उसको हाथ जोड़ती है बहू को और कहती है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख बहुत लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझ पर दया करो। उसको फिर भी दया नहीं आती। वो जो बहू होती है वो थोड़ी देर में अंदर जाती है किचन में और वहाँ से रात का बासी भात लेके आती है और नमक लेके आती है और एक कटोरे में बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया उसको ही अमृत समझ के खाने लगती है। बहू से ये भी बर्दाश्त नहीं होता। जब देखती है ये तो बहुत अच्छे से खा रही है तो वो उसके हाथ से उसको कटोरे को छीनती है और ज़मीन पे फेंक देती है। सारा भात नीचे आके गिर जाता है। अब वो जो बुढ़िया बेचारी होती है वो नीचे से उठा उठा के ही उस भात को खाने लगती है। अब उससे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। अब कहती है कि बुढ़िया मरती भी नहीं, कितना खाती है, 70 साल की हो गई, भूख कम होने का नाम नहीं ले रही, ये हमको कंगाल करके छोड़ेगी। ऐसे सब वो बोले जा रही थी। तभी उसकी सहेलियां आती हैं 4-5 और पिज़्ज़ा लेके आती हैं। वो टेबल में बैठ के पिज़्ज़े को खाने लगती हैं और कहती हैं, अरे वाह भाई, तुम तो आजकल बहुत अच्छी हो गई हो, क्या बात है, भिखारियों को भी तुम आजकल खाना खिलाने लग गई हो। वो कहती है नहीं, सुलक्षणा नाम होता है बहू का। तो सुलक्षणा कहती है कि नहीं, ये मेरी सास है, भिखारी नहीं है, ये अनपढ़ गंवार गांव से आई है, गांव की है। तो देखो कैसे जानवरों की तरह खा रही है, इसको खाना खाने की भी तमीज नहीं है। वो एक टुकड़ा, एक लड़की पिज्ज़ा का बुढ़िया की तरफ, बिमला देवी की तरफ फेंकती है। तो बिमला देवी उस टुकड़े को उठा के खाने के लिए सोचती है कि मैं इसको खा लूँ। तो जैसे वो उठाने को होती है तो फिर वो जो लड़की होती है वो वहाँ से जल्दी से उस पर झपटा मारती है और उसको उठा लेती है। ऐसे ही वो लड़की 2-3 बार करती है। अब ये सब जब वो हो रहा था तो वहाँ पर जो है निष्ठा, जो उसकी नंद होती है सुलक्षणा की, वो आ जाती है। वो ये सब कुछ देख लेती है। वो एक थप्पड़ अपनी भाभी के ज़ोर से मारती है और वो कहती है कौन है, उसको पीछे तो दिखाई नहीं देता। वो कहती है कौन है, देखती है तो उसकी नंद। वो कहती है कि दीदी मेरे को क्यों मार रहे हो, आपको, आप लोगों को मैंने बचपन से पाला पोसा माँ की तरह और आप लोग
आप मुझे हाथ उठा रही हो माँ जैसी भाभी पर। वो कहती है कि तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, तुम्हें नहीं आई शर्म जो माँ को मार रही हो, मेरी माँ को तुमने कैसे मारा, ऐसे कैसे खाना दे रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, और दोबारा किसी लाचार को तुम तंग करना भूल जाओगी। अब वो हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। लड़कियाँ वहाँ से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके पास बैठकर निष्ठा बोलती है कि माँ, ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? भाभी भाभी को कहती है अपनी कि माना, मेरी माँ ने आपको जन्म नहीं दिया लेकिन अपनी बेटी के समान आपको प्यार किया। आप सुबह जल्दी नहीं उठती थी, जब शादी होके आई थी तो माँ ही सुबह की चाय आपको बना के अपने हाथों से पिलाती थी और अपने हाथों से देती थी। और आज तुम माँ को, तुम्हारा इतना माँ ने मान सम्मान किया और तुम अपनी बेटी की तरह रखा, और आज तुम माँ के साथ ऐसा कर रही हो। जो होती है अपनी माँ के गले रोते हुए लग जाती है। निष्ठा ने कहा, अब कोई माँ आपके साथ अन्याय नहीं होगा। बिमला देवी जो होती है उसके पति विशाल होता है, वो उनकी एक किराने की दुकान होती है, तो उसको चलाता था, उससे ही अपने घर का गुजारा किया करता था। लेकिन उससे भी जब बच्चे बड़े हो गए तो उससे गुजारा नहीं हो पाता था, लड़कियों की शादी करनी थी। तब वो मेहनत मजदूरी भी शाम के टाइम दुकान बंद करने के बाद कर लिया करता था, उससे भी कुछ पैसे कमा लिया करता था। इस तरीके से वो अपने घर को चला रहा था। थोड़े दिन में लड़के की भी शादी कर देती है। लड़के की शादी हो जाती है तो वो तो निकम्मा होता है, वो कुछ काम काज करता नहीं था। पिता ही सारा खर्चा चलाते थे घर का, पिता ही सारा देखभाल करते थे। अब वो जो कुछ करता नहीं था, जब वो कुछ करता नहीं था तो अब पिता ही सारे घर का काम देखा करते थे। उनके बाद में क्या होता है कि जो उनका एक पोता होता है, वो उनके मरने के बाद में अप ससुर विमला देवी का जब पति मर जाता है, उनकी एक्सीडेंट में एक मृत्यु हो जाती है, तब विमला देवी को चिंता हो जाती है कि मैं घर का खर्च कैसे करूं, अब कैसे चलेगा हमारा घर। वो फिर चिंता में पड़ जाती है। वो जब चिंता में पड़ जाती है तो अब ये जो लड़का होता है ये घर को संभालने लगता है थोड़ा थोड़ा करके, और यही सब कुछ देखने लगता है। अब इनका कब्जा घर पर हो गया था मियाँ बीवी का। अब बिमला देवी को ये तंग करना पीटना शुरू कर देते हैं और उनको खाना नहीं देते। उसकी भी बिमला देवी की कोई सुनाई नहीं होती थी। एक बार क्या होता है, बिमला देवी का जो पोता होता है वो, उसकी माँ ने पकोड़े बनाए होते हैं तो पकोड़े लेके खा रहा होता है, तभी वो दादी के पास आता है और दादी को कहता है दादी खा लो। दादी कहती है नहीं बेटा तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। जैसे ही वो मना करती हैं तो जो पोता होता है वो उनके मुंह में एक पकोड़ा डाल देता है। तब तक जो उनकी बिमला देवी की बहू होती है वो देख लेती है और आती है और खूब भला बुरा बोलने लगती है और उनको बहुत परेशान करने लगती है, मारने लगती है। कहती है तुम बच्चे से छीन के खा रही हो। वो कहती है कि बिमला देवी कहती है मैं बच्चे से छीन कर नहीं खा रही हूँ, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। कह रही बहुत स्वाद ले लेके खाया जा रहा है। अब उसी टाइम निष्ठा का भी फ़ोन आया होता है और फ़ोन खुला होता है और बातें इनकी चल रही होती हैं। इनको पता नहीं होता कि फ़ोन खुला हुआ है और वो सारी बातें उधर से सुनती रहती है। उसके बाद वो अपनी बहन को, माया को भी बताती है और कहती है कि देखो इस तरीके से माँ के साथ सलूक हो रहा है और हमें कुछ करना चाहिए। दोनों बहनें सलाह बनाती हैं। एक और वहाँ जब ये दोनों आया करती थी मायके में
तो इनका जो भाभी होती है बहुत आदर सम्मान करती है, और भाभी को पता होता है कि नंदे आने वाली होती नंदे आने वाली हैं, तो सास को भी अच्छा अच्छा जो पकवान बनाती थी वो सास को भी उस दिन खाने को मिलता था। अब सास को उस दिन खाने को मिलता था तो ये बताती है कि भाभी हम आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ। लेकिन जब बताती है शाम का, और आ जाती है सुबह ही। सुबह आ जाती है तो भाभी कहती है कि देखती है बेटी की माँ तो बाहर ही चारपाई डाल के बैठी हुई है और बड़ी उदास है और बड़ी बेबस सी नज़र आ रही है। वो माँ से पूछती है माँ क्या हुआ, वो माँ कहती है कि कुछ नहीं बेटा सब ठीक है, और कुछ नहीं बताती है। अब वो बताया ही नहीं करती थी कि कहीं बेटियों को दुख होगा और उनके ससुराल में भी उनके लिए परेशानी हो जाएगी, इन लोगों को पता चलेगा बहू बेटा को तो ये मेरे को घर से निकाल देंगे, इसलिए वो बेटियों को कुछ नहीं बताती थी। अब वो सुबह ही आ जाती है तो भाभी देख के कहती है कि क्या बात है, तुम तो शाम को आने वाली थी सुबह आ गई। वो कहती है हाँ, आज मैं सरप्राइज़ दे दिया, मैं सुबह ही आ गई। और अभी अब कल दूसरी बहन माया भी आने वाली है। अब माया भी दूसरे दिन आ जाती है और माँ खुश हो जाती है। अब खाना खाने के बाद माया ने कहा कि भैया हमने वकील से कागज़ बनवा लिए हैं और कल वो आएंगे, और बिमला देवी से तब रहा नहीं जाता। वो कहती है बेटा ये सब करने की क्या ज़रूरत है, जो पापा ने किया वो सोच समझ के ही किया होगा, और ऐसा मत करो। वो कहती है। सुलक्षणा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सिर्फ घूर के रह जाती है, इस नंदों के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। अब निष्ठा ने कहा माँ पापा ने हम तीनों को बराबर प्यार दिया, बराबर हमको समझा, इसलिए पापा ने ऐसा किया है। और अब इस घर में भाई भाभी रहते हैं, तुम रहती हो, तो ये ही घर को संभालते हैं, चलाते हैं और तुम्हारा ख्याल भी ये रखते हैं, तो इनको ही ये सब मिलना चाहिए। और हमने वकील को बुलाया है और अब हम इनके नाम सब कर देंगे। वो जो होती है भाभी वो बहुत खुश होती है ये बातें सुन के, और वो कहते हैं, दोनों बहनें अगले दिन कहती हैं कि हम बाज़ार जा रहे हैं भाभी, और बाज़ार से माँ के लिए सामान लेके आएंगे। अब पता नहीं हमारा कब आना होता है, इसलिए माँ के लिए सब सुख सुविधा का सामान हम जोड़ के जाएंगे। अब वो बाज़ार चली जाती हैं तो सुलक्षणा को मौका मिल जाता है। वो फिर अपनी सास को तंग करने लगती है, परेशान करने लगती है, और खूब उसको मारने पीटने लगती है। और एक टुकड़ा बाद में पनीर का लाती है कटा हुआ, उसमें खूब सारी लाल मिर्च छिड़क के लाती है और कहती है ले बुढ़िया खा, ले बुढ़िया खा, पनीर का पकोड़ा खा, बहुत शौक़ है पनीर का पकोड़ा खाने का, ले पनीर का पकोड़ा खा। अब वो कहती है कि नहीं मेरे को नहीं खाना, ये सब मत करो, ऐसा मत करो, इसमें बहुत मिर्चें हैं, मैं मर जाऊंगी, इतना मत खिलाओ। पहले भी तुमने मुझे बासी खाना खिलाया था जिसकी वजह से मैं 10-15 दिन तक बीमार रही। ऐसा मत करो, मुझे मत खिलाओ, मैं मर जाऊंगी। अगर मर भी जाती तो भी ठीक था, पर मैं मरूंगी भी नहीं। मेरी बेटियां भी यहाँ पर नहीं हैं जो वो मुझे बचा लें, ऐसा मत करो मेरे साथ में। तभी तभी जो है वो लड़कियां वहाँ पर पहुँच जाती है, और निष्ठा आती है और पनीर का टुकड़ा भाभी के हाथ से छीनती है और दूर फेंक देती है। फिर वो कहती है, वो एक थप्पड़ भाभी के मुंह में फिर जड़ देती है। भाभी कहती है मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहती है तुम माँ के साथ क्या अच्छा कर रही हो, तुमने हमारी माँ को बहुत परेशान करके रखा है, बहुत तंग करके रखा है। अब इतने में जो है भाई भी आ जाता है। भाई को देख करके वो भाभी जो है रोने लगती है और कहती है देखो इन्होंने मुझे मारा और मुझे परेशान कर रही हैं। तो वो कहता है मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। वो कहता है कि क्यों मारा तुमने, चले अब तो तुमने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, अब
तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं लगता, अब तुम यहाँ से जाओ और तुम्हें माँ बहुत प्यारी है ना, तो माँ को भी यहाँ से अपने साथ लेके चले जाओ। वो कहती हैं, अब वो लड़कियां जो होती हैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। कहा, भाई तुम लोगों को बहुत गलत फहमी हो गई है। सुनो भाई, हम वकील के साथ में इसलिए लाए थे ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए हमारी बात पर। निष्ठा ने कहा, सुलक्षणा की तरफ कहा कि भाभी, जिस दिन विमल तुम्हारा बेटा माँ को पकोड़े खिला रहा था, उस दिन भी तुमने माँ के साथ बहुत मारपीट की और माँ को साथ बहुत बदतमीजी की। वो सब भी मेरे पास रिकॉर्ड है। उस दिन तुमने सोचा कि फ़ोन बंद हो गया है, लेकिन फ़ोन खुला रह गया था, और जिसकी वजह से मैंने सारी रिकॉर्डिंग भी कर ली है। और हम चाहते तो उसी दिन भी आ कर के सब कर सकते थे, लेकिन उस टाइम आना हमारा ठीक नहीं था, हमें और प्रूफ की ज़रूरत थी। तो हम आज कल आए, और हम आज इसीलिए मार्केट गए थे कि हम एक छोटा सा कैमरा अंदर फिट करके चले गए थे ताकि तुम्हारी सारी हरकत हम इसमें रिकॉर्ड कर सके और हमारे पास प्रूफ आ जाए। और तुमने अपनी सारी हरकतें इसमें रिकॉर्ड करवा दी हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो जो होते हैं भाई भाभी, वो रोने लगते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें हवालात में भेज के छोड़ेंगे और तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे। अब वो दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं, वो हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं, ऐसा मत करो, हमें जेल में मत डलाओ, हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे से हम ध्यान रखेंगे, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहती है, अब तो गलती हो गई है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें इतने में पुलिस आती है और पुलिस वालों को कहते हैं कि ये ही वो लोग हैं और इनको लेके जाओ। अब पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। और जो माँ होती हैं वो कहती हैं अपनी बेटियों को, बेटा अब तो कोई मुझे नहीं मारेगा ना, अब तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। वो कहती हैं, नहीं माँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, इनका यहाँ पर कुछ नहीं लगता है। अब ये सारा हमने तुम्हारे नाम पर करवा दिया है, और ये सब अब तुम्हारा है, तुम्हारे से कोई नहीं छीन सकता। तुमने इस घर के लिए बहुत मेहनत करी है और ये सब तुम्हारा ही है। अब माँ के लिए वो एक परमानेंट एक केयर टेकर रख जाते हैं जो माँ की देखभाल करती है, और सारा कुछ अब वो बैठ के उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था, अच्छे से उनकी देखभाल हो रही थी। अब उन्हें किसी चीज़ की भी कोई परेशानी नहीं थी। तो दोस्तों, हमें भी आजकल जो ज़माना चल रहा है, वो बच्चे माँ बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और हमें कभी भी अपने माँ बाप के साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमारे माँ बाप जो होते हैं, हम भगवान से बड़े होते हैं, वो ही हमारे, अगर वो ना हमारी देखभाल करें तो हम ना हो इस दुनिया में। तो दोस्तों, ईश्वर जो होता है वो सब कुछ देखता रहता है। अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।